यहाँ भी रखा है ताकि ये ठंडे ना हो। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नबिता और आप लोग मुझे देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। तो आज बारी है मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिश बनाने की बारी। ना ही मेरा बट आई बिलीव ये काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा, जो कि है मोमोज। और वो भी आज मैं बनाने वाली हूँ पूरा का पूरा ऑथेंटिक नेपाली मोमोज। मैं काफ़ी जगह पे मोमो खा चुकी हूँ, लेकिन जो घर में बनता है ना, स्पेशली जो नेपाली बनाते हैं ना, वैसा मोमो मतलब मैं नहीं खाई हूँ अभी तक भी। सो आई विल बी मेकिंग इट। एंड काफ़ी लोग ना मोमो को पता नहीं कैसे बना देते हैं। मोमोज का अंदर का जो फीलिंग रहता है, जो कीमा रहता है, उसको फ्राई कर देते हैं, पहले तल देते हैं पूरा का पूरा तेल में। और मेरे हिसाब से अगर आप तल ही रहे हो उसे कीमा को, तो जो मैदे का जो पूरी बनता है उसे भी आप तल लो, और पूरी के साथ मोमो का जो अंदर का फीलिंग रहता है उसको तो आपने ऑलरेडी फ्राई कर दिया है, तो उसको पूरी के साथ खा लो। तो मेरे लिए तो वैसा कोई मोमो होता नहीं है। मैं ना ही सोया सॉस यूज़ करती हूँ, ना ही मोमो मसाला यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है ना, मोमो का जो स्वाद होता है ना वो बिगड़ जाता है। सो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, इसीलिए शायद सिंपल होने के कारण से ही जो मोमो का स्वाद होता है वो बहुत ही उभर के आता है। तो आई होप यू लाइक इट। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो मुझे आज मोमो बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने सारी चीज़ों को छील के धो के रख लिया है। प्याज है, टमाटर है, लहसुन की कुछ कलियाँ, अदरक, एक गाजर, मिर्च, धनिया। यहाँ है सफ़ेद तिल, मूंगफली, मैदा और चिकन। चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले बनाते हैं मैदे की डो। उसके लिए मैं ले रही हूँ मैदे को, लगभग 1 चम्मच के जैसा विनेगर और थोड़ा सा नमक। पानी को डालकर हम इसका डो बना लेते हैं। डो हो चुका है, इसे हम रख देते हैं साइड पे। और अब बनाते हैं मोमो की स्टफिंग। और उसके लिए सबसे पहले लेते हैं एक कढ़ाई, करते हैं गरम और डालते हैं थोड़ी रिफाइंड ऑयल को, और इसे गर्म होने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब कुछ सब्जियों को करते हैं चॉप। और सबसे पहले मैं प्याज को चॉप करने वाली हूँ। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं धनिया को चॉप करूँगी और इसके साथ ही अदरक को भी, और एक गाजर को भी। बहुत ही बारीकी से ये चॉप हो जाता है। तो यहाँ ना मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ अबाउट चॉपर। काफ़ी सालों से ना मैं किचन में बहुत ही एक्टिव हूँ। मैं अपना काफ़ी समय मैं किचन में स्पेंड करती हूँ, और मुझे वैसे भी खाना बनाना या कोई भी आइटम बनाना मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन मैंने कभी चॉपर को ख़रीदा ही नहीं। इनफैक्ट ना ही मेरे मायके में ना ही ससुराल में चॉपर है, कभी सोचा भी नहीं चॉपर के बारे में। लेकिन ग्राइंडर जो होता है वो हर एक के घर में होता है। कभी चॉपर के बारे में हम उतना सोचते ही नहीं है, क्योंकि अरे काटना ही तो है, तो मतलब उसे कट कर लेंगे, वैसे ही सोच रहे थे। लेकिन कितने महीने पहले ना मैं ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर रही थी अमेज़ॉन पे, तो मुझे चॉपर दिखा। तो मैंने सोचा कि मैं इतना टाइम किचन में स्पेंड करती हूँ, तो मेरे पास चॉपर क्यों नहीं है। तो तब जाके मैंने चॉपर को ख़रीदा। एंड बिलीव मी, इसको ख़रीदने के बाद ना मेरा इतना टाइम जो है वो बच जाता है, और काफ़ी मिनटों का काम वो कुछ सेकंड में ही कर देता है। सो मेरे लिए कसम से ये बहुत ही काम की चीज़ है। एंड मुझे पता है जितने भी मेरे सर्कल में है ना, मैंने चॉपर को उतना यूज़ करते हुए किसी के किचन में देखा नहीं है। शायद उनका भी यही टेक होगा कि काटना ही तो है, सब्ज़ी काट लेते हैं हाथ से। सो बिलीव मी, अगर आप भी वर्किंग वुमेन हो तो आपके लिए ये सही में बहुत ही काम की चीज़ है। आप प्लीज़ ख़रीदो। ना ही मैं नहीं कह रही हूँ कि इसको ही ख़रीदो, क्योंकि कोई ये ब्रांड प्रमोशन तो है नहीं। तो लेकिन ये जो है अगारो का, ये बहुत ही अच्छा है। फॉर द पास्ट 5-6 मंथ्स से मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड इट्स डूइंग जस्ट वंडर। तो सिर्फ आप जब कोई भी चॉपर ख़रीदते हो ना, उसका सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान रखना कि
उसका जो ये ब्लेड रहता है ना, नीचे का ब्लेड, वो सिर्फ आप ख्याल करना कि ये जो ब्लेड रहता है वो उसका बेस पे लगा हुआ हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको ये चॉपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने जब ख़रीदा था इसको 1400 या 1500 का पड़ा था। आई डोंट नो कि अभी इसका कितना कीमत होगा, आप देख लेना एक बार। सो फिर से शुरू करते हैं मोमो को बनाने की तैयारी। और इसी चॉपर में ही मैं चिकन को चॉप करने वाली हूँ। ये देखिए, चिकन को भी हम इसी बाउल में डालते हैं। अब डालते हैं इसमें नमक, थोड़ी सी अजीनामोटो, काली मिर्च। रिफाइंड ऑयल भी ठंडा हो चुका है, इसी में ही डाल देते हैं। करते हैं सारी चीज़ों को मिक्स। चलिए, मोमो का जो कीमा रहता है या फिलिंग, वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब बनाते हैं चटनी को। एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल गरम हो जाने के बाद उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, 2 हरी मिर्च, यहाँ इसे हैदराबादी मिर्च कहा जाता है और ये वाकई में बहुत तीखी होती है। इसी में एक सूखी मिर्च, नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकने के लिए देते हैं जब तक ये गल नहीं जाते। ये पक चुका है और इसके ऊपर ही धनिया। सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे निकालते हैं एक थाली में और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब फिर से एक कढ़ाई लेते हैं। गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे मूंगफली को और इसे भूनते हैं। मूंगफली भून चुके हैं, इसे निकालते हैं। इसी कढ़ाई में सफ़ेद तिल को भी डाल के भून लेते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार लेते हैं, उसमें तिल और मूंगफली को डाल के इसे पीस लेते हैं। पीस लिया है इसे। अब इसी जार में हम इस पेस्ट को डाल देते हैं और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मोमो की चटनी भी बनके बिल्कुल रेडी है। और अब भरते हैं मोमो की फिलिंग को। मेरा जो डो था वो थोड़ा सा गीला हो गया, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं ना इसे क्या करती हूँ, मैं एक अलग सा शेप देती हूँ। इसे बंद करके, और कुछ नहीं करना है, बस इसे पीछे से बंद कर देना है। मैं ना काफ़ी अच्छी शेप देती हूँ मोमो की, लेकिन ये इतना गीला हो गया कि इसे और शेप देना पॉसिबल ही नहीं है। एक प्लेट भर चुका है, अब दूसरा प्लेट। तो यहाँ हमारा मोमोज बन रहा है। वाह, जूसी जूसी मोमोज। हाँ जी, तो मोमो हो गए हैं बिल्कुल रेडी खाने के लिए। और यहाँ रखा है मैंने कुछ मोमोज़ को, और मैंने कुछ मोमोज़ को यहाँ भी रखा है ताकि ये ठंडे ना हो, क्योंकि मोमोज ठंडा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ रखा है, इसे कर देते हैं बंद जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं खाने के लिए। एंड आई होप कि आपने भी कुछ ना कुछ रखा होगा खाने के लिए, नहीं तो जाहिर सी बात है, मोमो है सामने तो आपके मुंह में पानी आना तो लाजमी है। तो प्लीज़ आप भी कुछ लीजिए, आप भी खाइए, मैं भी खाती हूँ। यह चटनी, सबसे पहले चटनी को वाह,
मेरा जो डो था, मैदे का डो, वो थोड़ा सा गीला हो गया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गीला हो गया। मैं शेप ही नहीं दे पाई अच्छे से। ये तो मैं काफ़ी अच्छा शेप देती हूँ मोमो को। गरम है और तीखा है। घर में जो मोमो बनती है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है सही में। चीयर्स। फट गया डो, नरम हुआ था ना, गीला हुआ था थोड़ा सा, तो ये नीचे से थोड़ा थोड़ा फट रहा है। कोई नहीं, हम इसे भी डालते मुंह में।
वाह, वाह, गरम। पसीने निकल रहा है मेरे। मैंने थोड़े बड़े भी बनाए थे मोमोज को, पेट भरते हैं। लास्ट
अंदर फीलिंग जो है ना वो भी मैंने बहुत ही भर भर के डाला था। मैंने शायद 18 पीसेस लाए थे और यहाँ बचा है 3, 1 2 3, 18 या 19 था, शायद 18 या 19 कुछ था, तो 3 यहाँ है, हो गया और नहीं खाया जाएगा। तो शायद मैंने 16 खाए होंगे, 15-16 खाए होंगे। लास्ट एक इसे ऐसे ही आते हैं। फिनिश। सो विद दिस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।